जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था आसाम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे आसाम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए। इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में आसाम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला। और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था आसाम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे आसाम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए। इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में आसाम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला। और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया।